हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। अभी तक हमने क्लास 7 के दो चैप्टर्स देख लिए हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, एंड उन दोनों के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो जिन्होंने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। चैप्टर स्टार्ट होता है आपका एक संस्कृत सेइंग से। ठीक है, वो संस्कृत सेइंग दी है सुभाषिता ने। उस सेइंग को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। मे द रेन कम्स ऑन टाइम, मे द अर्थ बी फुल ऑफ क्रॉप्स इन ग्रीनरी, मे द कंट्री रिमेन पीसफुल एंड मे गुड पीपल लिव विदाउट फेयर। मतलब जो रेन है आपकी वो टाइम से आ जाए तो आपकी क्रॉप्स और आपके आसपास क्या रहेगी, ग्रीनरी रहेगी, क्योंकि रेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। मे द कंट्री रिमेन पीसफुल। अगर आपकी हर जगह ग्रीनरी है, क्रॉप्स है, मतलब फूड सप्लाई है, और रेन हमारे वाटर का सोर्स भी है, तो आपको पता है फूड एंड वाटर आर हमारे बेसिक सर्वाइवल्स। तो अगर ये सब चीज़ें हैं हमारे पास तो हमारी कंट्री कैसे रहेगी, पीसफुल रहेगी। एंड जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल हैं, वो बिना डर के रह सकेंगे। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपकी कि इसमें हमें क्या पता लगा कि रेन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। This saying shows how deeply rain and climate are connected to life in India. ये saying हमें बताती है कि हमारी जो रेन है, हमारी जो क्लाइमेट है, वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी लाइफ से इन इंडिया। नॉट पर्टिकुलरली इन इंडिया, अगर आप वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में भी तो फूड एंड वाटर की और रेन की इतनी ही ज़रूरत है। बट क्योंकि ये बुक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, हम इंडिया को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो सेइंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखे। पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्ल्ड में भी इम्पोर्टेंस है। Timely rainfall is linked with farming and food production, green and healthy environment, peaceful and social life, and stability. तो अगर रेन टाइम से आती है तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है वो हमने देखे। फार्मिंग के लिए, फूड के लिए, ग्रीनी हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, एंड पीसफुल सोशल लाइफ। In India, climate is not just weather condition, it affects agriculture, economy, festivals, clothing, food habits, and daily life. इन इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया, लेकिन आपको वर्ल्ड का भी लेके चलना है। वर्ल्ड में भी समझ होनी चाहिए आपकी कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो छोटे पे होती है पर उसको वर्ल्ड लेवल पे भी या बड़े स्केल पे भी अप्लाई कर दिया जाता है, और कहीं वही बड़े स्केल पे चीज़ें होती है वो छोटे लेवल पे भी अप्लाई हो जाती है। मतलब जनरल चीज़ें होती है। तो आप इसको अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में भी यही सब होता है। तो क्लाइमेट से वेदर कंडीशन नहीं होती। हमने चैप्टर 2 में वेदर कंडीशन के बारे में पढ़ा बहुत अच्छे से कि वेदर कंडीशन क्या होती है। एनीथिंग चेंज इन द एटमॉस्फेयर, आपकी एटमॉस्फेयर मतलब आपके आसपास की हवा में जो भी चेंज आता है, उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, उसकी ह्यूमिडिटी लेवल में चेंज आता है, तो क्या होता है, हमारा वेदर चेंज होता है। तो क्लाइमेट क्या है, वेदर का ही एक बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट है। अगर कोई वेदर बहुत देर तक रहता है एक जैसा तो उसे क्लाइमेट बोल दिया जाता है। तभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्लाइमेट, वेदर, सीजन्स के बारे में। क्लाइमेट इज नॉट जस्ट वेदर कंडीशन, इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और सब कुछ। हमारा क्लाइमेट सिर्फ कोई वेदर कंडीशन नहीं है कि अलग से वेदर हो रहा है, नहीं, वो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है और हमारी लाइफ के जितने सेक्टर्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। जैसे ये सेक्टर्स हमने देखे यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या है क्लाइमेट, आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक है। वेदर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। हम नाउ की बात करते हैं, अभी कुछ और है और फिर शाम को कुछ और हो सकता है, फिर अगले सुबह कुछ और हो सकता है। तो आपका जो वेदर है वो जल्दी जल्दी चेंज होता है। वहीं क्लाइमेट ईयर्स तक आपको कॉमन देखने को मिलता है, सिमिलर देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स पैटर्न सर्चेस। कैसे कैसे पैटर्न देखने को मिलते हैं हमें, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, सीजन। आप अगर उसको याद करें तो हमने आधे से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़े थे। तो अगर हम उन्हीं एलिमेंट्स को जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज ना होके थोड़े टाइम तक, कुछ सालों तक एक जैसे रहें तो क्या बन जाएंगे, क्लाइमेट बन जाएंगे। एग्जाम्पल, अ प्लेस दैट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई फॉर मेनी ईयर्स हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अ प्लेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल रेगुलरली हैज अ वेट क्लाइमेट। अब हम पढ़ देंगे वाई इंडियाज क्लाइमेट इम्पोर्टेंट। इंडिया का क्लाइमेट क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए, बिकॉज इंडिया हैज़ ग्रेट क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। लाइक एवरीथिंग, हमारे पास बहुत चीज़ों को लेकर डाइवर्सिटी, चाहे वो कपड़े हैं, फूड है, कल्चर है। तो हमारी क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज डिफरेंट रीजन्स एक्सपीरियंस डिफरेंट कंडीशन।
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में आपको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा, केरला में हॉट एंड ह्यूमिड विद हेवी रेनफॉल, एंड हिमालय रीजन में कोल्ड क्लाइमेट विद स्नोफॉल। दिस डाइवर्सिटी हैपेंस बिकॉज ये डाइवर्सिटी क्यों होती है? अभी आपको मैंने बताया क्योंकि अलग तरह की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है हमारे पास, और बहुत लार्ज साइज है इंडिया का, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग आपको क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन्स एंड सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स जो कि मानसून लेके आती है। आगे इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हर चैप्टर में मेन क्वेश्चंस होते थे, इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस है व्हाट आर मानसून्स। हम पढ़ेंगे डिटेल में कि मानसून्स क्या है। अब एक छोटा सा जिस्ट लेके चलेंगे कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो हमारे पास कि आगे क्या पढ़ने वाले। तो मानसून में हम सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे दैट ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया। ऐसे विंड्स जो रेनफॉल लेके आती है। हाउ आर मानसून फॉर्म, हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है मानसून फॉर्म होने का। ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजिंग मूवमेंट ऑफ विंड्स। थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, लेकिन हम आज भी डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। What makes India's climate diverse? Relief features, latitude, altitude, distance from sea and monsoon winds. तो हम देखें कि ये सभी फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को। हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? तो हम क्लाइमेट का अपनी रियल लाइफ से रिलेशन देखेंगे, और देखेंगे क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी क्रॉप्स को, ऑक्यूपेशंस को, फेस्टिवल को, क्लोथिंग स्टाइल्स एंड हाउसिंग एंड फूड हैबिट्स को। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट हेल्प इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस? लास्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्यों हमें वेदर फोरकास्ट देखना जरूरी है और क्यों हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो हमें प्रिकॉशन लेने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो सकती है, क्लाइमेट में जो चेंज आता है। तो अगर हमें इनकी नॉलेज होगी तो हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर पाएंगे। Knowledge of climate helps prepare for floods, droughts, cyclones, heat waves, and cold waves. What is climate change? Climate change होता क्या है? Long term change in Earth's climate pattern. Consequences जैसे कि rising temperatures, irregular rainfall, melting glaciers, extreme weather events। आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो इन सब की चीज़ों की वजह से हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें भी चेंज आता है। अब लेट्स क्विकली रिवाइज कि हमने क्या पढ़ा है। वेदर मतलब डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न, एंड मॉनसून क्या है? सीजनल विंड्स सिस्टम ब्रिंगिंग रेन टू इंडिया। अब हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन। हम इन तीनों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा रिपीट होगा, लेकिन आपको पहले ही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होती है। वेदर, वेदर में आप नाउ की बात करते हैं, क्लाइमेट में आप ईयर्स की बात करते हैं, एंड सीजन्स में आप मंथ्स की बात करते हैं। आई होप अभी तक हमने जितनी बार इन टॉपिक्स को रिपीट किया इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी कि वेदर अभी की बात है, क्लाइमेट ईयर्स की बात है, एंड सीजन मंथ्स की बात है। वेदर मीन्स डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। अभी की बात होती है इसमें। क्लाइमेट मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर मेनी ईयर्स। अभी हम जब क्लाइमेट बोलते हैं तो उसमें ईयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि काफी टाइम तक कोई वेदर की कंडीशन रहती है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो वहाँ का क्लाइमेट है। अ सीजन मीन्स अ पार्ट ऑफ ईयर सिमिलर वेदर कंडीशन। तो क्लाइमेट का एक छोटा सा पार्ट, ईयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मंथ्स की बात करते हैं। तो सीजन एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको सिमिलर वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है काफी टाइम तक, कुछ महीनों तक, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? समर सीजन। अगर हम वेदर की बात करें, क्लाइमेट की बात करें एंड सीजन की बात करें, तो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली समटाइम्स विद इन आवर्स और डेज। वेदर जल्दी जल्दी चेंज होता है। वहीं जो आपका क्लाइमेट है इट रिमेन्स सिमिलर ओवर मेनी ईयर्स एंड चेंजेस वेरी स्लोली। क्लाइमेट बहुत टाइम तक सिमिलर रहता है और बहुत स्लोली चेंज होता है। सीजन्स इट लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स एंड रिपीट्स एवरी। सीजन हर साल आते हैं, हर साल आपको देखने को मिलता है समर सीजन, विंटर सीजन। तो इसके पीछे क्या रीजंस है वो भी हम आगे देखेंगे। इट इंक्लूड्स डेली टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा। वेदर में हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, और सीजन्स में
क्लाइमेट में क्या होता है, इट शोज लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड सीजन। अगर वेदर के पैटर्न ही काफी लंबे टाइम तक रहते तो उसे क्लाइमेट बोलने लगते हैं। और सीजन्स में इट इज आइडेंटिफाइड बाय कॉमन वेदर पैटर्न्स लाइक समर, हीट और विंटर कोल्ड। वेदर का अगर आपको एग्जाम्पल देना तो आप लिख सकते हैं टुडे इज रेनी एंड कूल इन दिल्ली। और अगर आपको क्लाइमेट का एग्जाम्पल देना है तो आप लिखेंगे कि दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है। दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। और अगर सीजन का तो समर सीजन इन इंडिया इज यूजली हॉट फ्रॉम मार्च टू जून। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। डेली चेंजेस इन एटमॉस्फेयर मतलब किस में चेंज, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, विंड, ह्यूमिडिटी, उसको आप बोलेंगे वेदर। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, सिमिलर वेदर पैटर्न फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ। अगर आपको फ्यू वीक्स और मंथ को देखने को मिलते हैं वही सिमिलर वेदर पैटर्न, तो आप उसको बोलते हैं सीजन, जैसे कि समर, विंटर, मानसून एक्सेट्रा। और अगर यही सिमिलर सीजन जो रिपीट करते हैं ईयर आफ्टर ईयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लाइक एग्जाम्पल कितना लिए आप ले सकते 30 ईयर्स का टाइम, तो आप उसको बोलते हैं क्लाइमेट, यूजुअल वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस। तो वेदर रिपीटेड फॉर मंथ आपको सीजन्स मिलेंगे। अगर सीजन रिपीटेड फॉर मेनी ईयर्स है तो आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हॉट डे जब आप बोलते हैं तो आप वेदर की बात कर रहे हैं। अगर हॉट फॉर मेनी मंथ्स तो आप समर सीजन की बात करें। और हॉट समर्स एवरी ईयर फॉर मेनी ईयर्स तो आप क्लाइमेट की बात करते हैं। तो देखिए कैसे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ये चीज़ भी समझना जरूरी है। अब एक क्विक मेमोरी ट्रिक देखेंगे जिसे हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई। वेदर मतलब what is happening now, season what usually happens for a few months, climate what usually happens over many years. Like sum up, weather आपका daily changes daily होता है, season change after a few months and climate stays similar for many years. दिल्ली का एग्जाम्पल, ये हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वेदर में टुडे दिल्ली इज क्लाउडी एंड विंडी। सीजन में राइट नाउ दिल्ली इज इन समर। एंड क्लाइमेट में अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो दिल्ली जनरली हैज हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड मानसून रेन्स। The same place, three meanings example usually clears confusion very quickly. आप अगर देखें कि हमने ऐसी एक ही जगह ली, उसको तीनों कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश की कि वेदर कैसा है, सीजन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, इससे क्या हुआ, आपका जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली चैप्टर स्टार्ट होता है वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। आई होप अब जब ये हेडिंग देखते हैं तो आपको पता है कि तीनों में क्या डिफरेंस है। और तीनों एक चीज नहीं है, तीनों अलग हैं, तीनों के अलग फीचर्स हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Weather means the condition of the atmosphere at a particular time and place. Particular time and place बहुत important है, हमने chapter 2 में discuss किया था। It changes frequently. It can be sun, rainy, windy and cloudy. It can be sunny. Okay? तो आपको क्या पता ना कि वेदर हम देखते हैं तो पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में जो भी वार्म क्लाइमेट है, ठीक है, आज की डेट में अगर दिल्ली में आज 6 मई को वार्म क्लाइमेट है तो वहीं 6 मई को शिमला में आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कोल्ड टाइम, कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अभी सेम टाइम की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो जब ऐसा होता है तो वेदर कहते हैं हम कि वेदर अलग अलग है। तो इसमें टाइम और प्लेस का बहुत क्रूशियल रोल रहता है। एग्जाम्पल टुडे इज हॉट, इट इज रेनिंग इन द इवनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग। कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो वेदर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वेदर चेंजेस एवरी आवर और एवरी डे। आपको घंटों में भी चेंज देखने को मिल सकता है और हर दिन भी चेंज देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट क्या था, क्लाइमेट मीन्स द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेनी ईयर्स और डिकेड्स। इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ वेदर यूजुअली ऑकर्स इन अ रीजन। अगर हमें क्लाइमेट पता है तो हम कह सकते हैं कि कैसा क्लाइमेट होता है किसी एरिया में, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हम एक आइडिया बनाते हैं अपना। एग्जाम्पल, राजस्थान यूजुअली हैज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, केरला हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और हिमालय में कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंजेस वेरी स्लोली ओवर मेनी ईयर्स। अभी हम ये भी देखते चल रहा है कि वेदर, क्लाइमेट, सीजन, इनको चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो आपको पता है वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है और वहीं क्लाइमेट बहुत स्लोली चेंज होता है। सीजन्स, सीजन अकर्स बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने पढ़ा कि सीजन्स होते तो हैं लेकिन कैसे होते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से आपको सीजन्स देखने को मिलते हैं।
अब हमें पता है कि हमारे सीजन्स हमारे रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। अब एग्जाम में आपको क्या याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि सीजन कैसे होते हैं, तो आपको लिख के आना है बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। पर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक के, ताकि आप सिर्फ सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना रखें, बल्कि डीप में आपको एक्चुअल रीजन बताओ। एग्जाम में नहीं आएगा आपको ऐसे एक्सप्लेन करने को, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए, इसलिए आप समझ लीजिए। तो हाउ रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन, इसके लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है, एक रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। तो आपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा पहले, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि रोटेशन की वजह से क्या होता है और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है। तो हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक एक्सिस पे स्पिन करती है। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक्सिस है यहाँ पे हमारी, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि अर्थ स्पिन करती है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे अर्थ की एक एक्सिस है जो कि स्ट्रेट नहीं है। आप ऊपर वाले डायग्राम में भी इसमें भी देख सकते हैं कि जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या रोल है अर्थ की टिल्ट एक्सिस होने का। तो हमारी जो रोटेशन है, आप पहले रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस समझिए। रोटेशन क्या होती है, वो आपकी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस पे। जब वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, तो उसको आप रोटेशन बोलते हो। और अगर आपको रोटेशन की मूवमेंट समझना है, तो देखो कैसे ये वाला जो बनी है वो कैसे रोटेट कर रहा है, एक एक जगह पे लोकेटेड है लेकिन रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है एक ही जगह पे, तो इसको आप क्या बोलते हो, रोटेशन बोलते हो। और वहीं अगर आपको रिवॉल्यूशन के बारे में समझना है, तो रिवॉल्यूशन क्या होती है कि आप कोई सेंटर में, सपोज हमारे इस केस में हमारा सन सेंटर में होता है, और बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अर्थ क्या कर रहा होता है, वो अपनी रोटेशन भी कर रहा होता है साथ ही साथ, और रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अर्थ के केस में आप रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों एक साथ ही देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब जानते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में डिटेल में। रोटेशन क्या है हमारी, कि हमारा जो अर्थ है वो स्पिन होता है अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है। और जो स्पिनिंग होती है उसके लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है हमारी रोटेशन कंप्लीट होने में। और आपको पता है 24 आवर्स की जब हमें टाइमिंग लगती है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, डे एंड नाइट। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो डे और नाइट का फिनोमिना आप देख रहे हैं, उसके पीछे कौन सा अर्थ का फिनोमिना है, तो आप बोलेंगे रोटेशन की वजह से आपको डे एंड नाइट बोलते हैं। और कोई टाइम पूछे तो आप बोल सकते हैं 24 आवर्स लगते हैं हमें, ठीक है। वही रिवॉल्यूशन क्या होता है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये क्या है, इसमें कितना टाइम लगता है, टेक्स 365 एंड क्वार्टर डेज। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 को आप क्वार्टर कहते हैं। तो इतना टाइम लगता है, करीबन 1 साल के टाइम। और इसकी वजह से क्या देखने को मिलते हैं आपको, सीजन्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा रोटेशन में क्या डिफरेंस है, रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और दोनों साथ में होते हैं अर्थ के केस में। और रोटेशन की वजह से हमें डे एंड नाइट देखने को मिलती है, रिवॉल्यूशन की वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। हमने उनकी जो लाइव है थोड़ा सा एनिमेशन के अकॉर्डिंग भी समझा कि दोनों रोटेशन कैसा दिखता है, आपको रिवॉल्यूशन कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम समझेंगे मेजर की आखिर रिवॉल्यूशन की वजह से आपको सीजन देखने को मिल कैसे रहे। तो अर्थ की एक एक्सिस है, हमें पता, अर्थ हैज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस, जो कि टिल्टेड है। इट पासेस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपको हम सबको पता है कि ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला है साउथ पोल। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। तो जो अर्थ की एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक पास होती है, एंड अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। आई होप अभी तक हमें ये सारी बातें क्लियर है। उसके बाद अर्थ इज टिल्टेड। अब हमें पता है हमारी अर्थ बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं है, वो टिल्टेड है। और वो जो एंगल है वो कितना है, 23.5 डिग्री का एंगल है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि अर्थ टिल्टेड है। इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, वन हेमिस्फेयर गेट्स मोर सनलाइट। वन हेमिस्फेयर में आपको ज्यादा सनलाइट देखने को मिलती है, और दूसरे में अदर गेट्स लेस सनलाइट। दिस कॉजेस सीजन, ठीक है। एक को ज्यादा मिल रही होती है और दूसरे को कम। एक बार समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो अर्थ की ऑर्बिट है, हमने क्लास 6 में पढ़ा, ऑर्बिट क्या होता है, एक ऐसा पाथ होता है जिसके ऊपर अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है सन के अराउंड, ठीक है। और आपको पता है ये एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, ये कैसे इलिप्टिकल है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ की ऑर्बिट है वो कैसी शेप में, इलिप्टिकल, ठीक है, ना कि सर्कल। इलेप्टिकल है, सर्कल आपकी नहीं है। सर्कल में क्या होता है, सर्कल का जो डायामीटर होता है आपको पता है, उसमें रेडियस होते हैं और एक सेंटर होता है। तो सेंटर से सारी जितनी भी लाइन है सारी इक्वल हो रही थी, रेडियस इक्वल होता है ना सेंटर का। पर हमारे जो अर्थ की ऑर्बिट है वो ऐसी नहीं है, वो इलिप्टिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि अर्थ
और रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे आपको सीजन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, ये टिल्टेड है हमारी अर्थ, ये हमारा सन है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम देखें इस चीज को, अभी इस वक्त अर्थ ऐसे टिल्ट हो रखी है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है उसको ज्यादा लाइट मिलती है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वो थोड़ा सा ऊपर हो रखा है, तो उसको कम सनलाइट मिल रही थी। तो आप यहाँ पे क्या देख नीचे वाले पार्ट में जिसको ज्यादा सनलाइट मिल रही है इसमें आपको कैसा सीजन देखने को मिलेगा, वार्मर सीजन देखने को मिलेगा। और ऊपर वाला पार्ट कैसा है कि आपको वहां पे लेस सनलाइट मिल रही है, तो वहां पे आपको कोल्डर सीजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई हो आपको, एक बार डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सन सेंटर में इलिप्टिकल पाथ है हमारा। तो अब इसमें क्या केस बन रहा है, सारी जो अर्थ है, अर्थ की जो टिल्ट है आप हर केस में देखेंगे एक ही टाइप की टिल्ट है, टिल्ट चेंज नहीं होती, टिल्ट हमेशा सेम रहती है अर्थ के इस डायरेक्शन में, बस सन उसकी पोजीशन की वजह से उसको डिफरेंट सनलाइट मिलती है। अगर हम इस वाले पार्ट में देखें तो ये हमारा नॉर्थन पार्ट है, ये हमारा सदर्न पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें किसमें लाइट ज्यादा मिल रही है, सदर्न पार्ट में। तो इसमें आपको सदर्न पार्ट में जो भी एरियाज होंगे वहां पे आपको समर सीजन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और नॉर्थन पार्ट में आपको कूलर सीजन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इसकी जो पीछे वाली पार्ट है इसमें तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा ही कम लाइट मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिल सकती है। अगर हम इस वाले केस में देखें तो इस वाले पार्ट में ये वाली जो हमारी जो हेमिस्फेयर है वो ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर ऑलमोस्ट इक्वल लाइट एक्सपीरियंस कर रही है। और इस वाले में क्या हो रहा है, अगर इसमें देखें तो ये जो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ज्यादा सनलाइट मिल रही है, और ये जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो दूर हो गया है। तो इसमें आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स देखने को मिलेगी और सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़ी विंटर्स देखने को मिलेंगे। और इस वाले में वही कि आगे वाला जो नॉर्दर्न और समर होगा, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर उसको तो एक्सट्रीम सनलाइट मिल रही है, लेकिन उसके बैक वाले साइड को, पूरे बैक वाले साइड को नहीं मिल रही, तो आपको यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी इसी की वजह से आपको कुछ और फिनोमिना भी देखने को मिलते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे अर्थ की टिल्ट की वजह से और उसकी रिवॉल्यूशन की वजह से आपको देखने को मिलते हैं सीजन। अब जो अर्थ है एक ही अर्थ है, इस इमेज में आपको चार अर्थ दिख रहे हैं पर एक ही अर्थ रिवॉल्व करता है, और वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, कभी वो यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है। तो जैसे जैसे सनलाइट में चेंज आता है और अर्थ की टिल्ट की वजह से आपको डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको समझते हैं, हाउ सीजन्स फॉर्म एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इट्स एक्सिस स्टे टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन। हमें पता है हमेशा एक्सिस सेम रहती है। व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स द सन, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका टिल्टेड है टुवर्ड्स सन, तो आपको मोर सनलाइट देखने को मिलेगी। उससे क्या होगा, लॉन्गर डेज, ज्यादा सनलाइट तो ज्यादा लंबा दिन देखने को मिलता है और समर देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लेस सनलाइट, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर को लेस सनलाइट मिल रही है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विंटर्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड अगर आप उसका ही रिवर्स देखें कि व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम सन, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो चुका है तो वहां पे आपको लेस सनलाइट मिलेगी और शॉर्टर डेज मिलेंगे और विंटर्स देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर सनलाइट, उसकी ही रिवर्स में सदर्न हेमिस्फीयर को जिसको ज्यादा सनलाइट मिले तो आपको वहां समर एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप रिवॉल्यूशन की वजह से और अर्थ की टिल्ट की वजह से कैसे सीजन अकर कर रहे हैं ये डाउट अब हमें नहीं आएगा। अब एक रोल हमने देखा था, सनलाइट भी बहुत मैटर कर रही है, जहाँ ज्यादा सनलाइट पड़ रही है, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वहां पे हमें वार्मर सीजन देखने को मिले, और जहाँ स्लैंटिंग पड़ रही है या फिर लेस पड़ रही है वहां पे हमको कूलर सीजन देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज को भी एक बार देखते हैं, डायरेक्ट वर्सेस स्लैंटिंग सनलाइट। डायरेक्ट रेस क्या होती है, जब आपको डायरेक्टली रेस मिलती है तो वो एक जगह कंसेंट्रेट हो जाती है, एकदम ही हीट करती हो, ठीक है। तो क्या होता है आपको डायरेक्ट में, तो ये वाले एरिया जो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ज्यादा वार्म होंगे, मोर हीट मिलेगी उन्हें एंड वेदर बिकम्स हॉट। और जो स्लैंटिंग कर रहे हैं, एक तो उनकी जो स्लैंटिंग वाले होती है उनकी थोड़ी सी स्कैटर्ड हो जाती है, आप देखो ज्यादा एरिया कवर करने के चक्कर में जो हमारी रेस होती है स्प्रेड कर जाती है, तो हीट भी स्प्रेड कर जाती है, लेस हीट मिलती है एंड वेदर बिकम्स कूल। अब ये जो डायरेक्ट और स्लैंटिंग वाला, ये वाली चीज आपको समझ आनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपने कहानी सुनी होगी बीरबल की खिचड़ी, तो उसमें क्या होता है, जो बीरबल होते हैं वो अपनी खिचड़ी को बहुत ज्यादा हाइट पे लगाते हैं, ठीक है।
और नीचे उनकी फायर जल रही होती है, पर वो बहुत ज्यादा हाइट पे होती है। एक तो डिस्टेंस बहुत है बीच का, तो आपको पता है खिचड़ी इतनी जल्दी नहीं पकती, और ऊपर से एक तो उसको डायरेक्ट हीट नहीं मिल पा रही। यही अगर आप एक नॉर्मल स्टोव लेते हैं, जैसे कि आपके घर में गैस होगा और आप उसको यूज करते हैं और उसके ऊपर अपना यूटेंसिल यूज करके उस पर बनाते हैं कोई भी खिचड़ी, सपोज खिचड़ी बना रहे हैं, तो क्या होती है, एक तो उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और डिस्टेंस कम होता है। तो डायरेक्ट सनलाइट और डिस्टेंस कम होने की वजह से सारी हीट कंसंट्रेटेड हो जाती है और आपका प्रेशर कुकर क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और अंदर आपकी खिचड़ी जल्दी बन जाएगी। वहीं एक तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्टेंस है, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही, तो क्या होगा, आपको लेस सनलाइट मिल रही है, उसकी वजह से आपका वेदर भी कूल होगा, जल्दी खिचड़ी नहीं पकेगी। तो आई होप आप इसके थ्रू कनेक्शन बता सके कि डायरेक्ट और स्लैंटिंग में क्यों डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस का, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस एक्स्ट्रा है, छोटा सा है, समझ लो। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स देखने को मिलती है। और सोलिस्टिस ये अक्सर आपको मार्च एंड सितंबर में देखने को मिलेगा। एंड सोलिस्टिस में क्या होता है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे। कभी कभी आपने सुना होगा कि आज जो सबसे लंबा दिन था या आज सबसे छोटा दिन था अर्थ पे, तो ये कैसे होता है, एक फिनोमिना होता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ये कब देखने को मिलता है आपको, ये देखने को मिलता है आपको समर्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिसंबर में, विंटर में देखने को मिलता है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें इक्विनॉक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्विनॉक्स कौन सा है, अगर आपने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो इलिप्टिकल है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहाँ वाला तो बहुत ज्यादा सन के पास होता है, और वहीं जब अर्थ इस वाली पोजीशन पे होता है तो सबसे दूर होता है हमारा अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस टाइम पे अर्थ बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे बहुत देर तक उसको क्या देखने को मिलती है सोलिस्टिस में, कि बहुत देर तक सनलाइट मिल रही है, क्योंकि अर्थ बहुत दूर है इससे। तो यहाँ पे जो सनलाइट का टाइम रहता है बहुत ज्यादा देर तक रहता है, तो आपको लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है, और यहीं पे आपको शॉर्ट नाइट देखने को मिलेगी। और इस टाइम पे जब इधर है तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है और पीछे शॉर्ट नाइट देखने को मिलती है। और यहीं यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल आपको सनलाइट मिल रही है, तो क्या होता है, और इधर ऑलमोस्ट नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आपको इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स देखने को मिलते हैं। आई होप ये क्लियर है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे सीजन हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का कि सीजन कैसे होते हैं, उनको लगता है अगर अर्थ ज्यादा पास है सन के तो आपको समर्स देखने को मिलेगी, और अर्थ ज्यादा दूर है तो इसका मतलब आपको विंटर्स देखने को मिलेगी। पर हमें क्या पता चला कि रियल रीजन क्या है सीजन का, क्योंकि सीजन कैसे होते हैं हमारी टिल्ट की वजह से और अर्थ की रिवॉल्यूशन की अराउंड द सन। तो अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अगर ज्यादा अर्थ पास में है तो समर्स देखने को मिलेगी और ज्यादा दूर है तो विंटर्स नहीं। अभी हमने देखा कैसे अर्थ की टिल्ट की वजह से और उसकी रिवॉल्यूशन की वजह से आपको सीजन्स में डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। When it is summer in India in northern hemisphere, देखो northern hemisphere में बात हो रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, it is winter in Australia। अब northern hemisphere ऐसे ही है ना हमारा, northern hemisphere यहाँ पे अगर इसको ज्यादा सनलाइट मिले तो यहाँ आपको समर देखने को मिलती है और नीचे वाले को विंटर्स देखने को मिलता है। तो यही चीज यहाँ लिखी है, if the distance were the reason the whole earth would have the same season at that time। अगर डिस्टेंस ही रीजन होता तो पूरे अर्थ का एक ही सीजन होता, पर ऐसा तो नहीं है, हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं। In fact, Earth is actually slightly closer to the sun in January when northern hemisphere has winter। तो जब northern hemisphere में winter होती है ना तो हमारा अर्थ थोड़ा सन के पास होता है। सोचो यहाँ पास है सन के जनवरी में, स्टिल आपको विंटर्स देखने को मिल रही है। सो द टिल्ट ऑफ अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ सीजन, नॉट डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस नहीं है, क्या है, टिल्ट एंड रिवोल्यूशन। अब हम इसको रिवाइज करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक से। सीजन हैपन बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन एंड अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन की वजह से आपको सीजन देखने को मिलते हैं। सिंपल फ्लो अगर हम देखें तो अर्थ टिल्टेड हमारी 23.5 डिग्री, जो कि याद करना जरूरी है, बस इतना याद करना कि अर्थ टिल्टेड, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के, डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट सनलाइट, तो डिफरेंट पार्ट्स है हमारे अर्थ को एक सर्कल अज्यूम कर, आपने फ्रैक्शंस पढ़ लियोगे तो उसके ना 4 पार्ट्स डिवाइड करो। अब ऊपर इस वाले पार्ट को मिलेगी ज्यादा सनलाइट तो इसको कम मिलेगी, और इनको तो ना के बराबर मिल रही है, तो ऐसे अज्यूम करके चला करो, ठीक है। क्वार्टर्स में डिफरेंट पार्ट्स क्या, डिफरेंट सनलाइट, डिफरेंस इन हीटिंग आ जाती है उसकी वजह से, एंड चेंज इन वेदर पैटर्न, उसकी वजह से आपको वेदर पैटर्न में चेंज मिलता है और जिसकी वजह से सीजन में चेंज देखने को मिल जाता है आपको। तो रोटेशन क्या होता है, डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन होता है टिल्ट प्लस रिवॉल्यूशन प्लस टिल्ट, क्या देखने को मिलता है आपको, सीजन देखने को मिलता है। तो इस सीजन लास्ट फॉर फ्यूम हमें पता है हर सीजन कुछ महीनों तक ही रहते हैं, जैसे कि आपको पता है समर सीजन कुछ महीने के लिए आते हैं, फिर विंटर्स आती है, फिर स्प्रिंग आता है, ये सब आपको पता है कुछ महीनों तक रहता है। इस सीजन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स, सम सीजंस रिपीट एवरी ईयर, और आपको पता है हमारे जो सीजन होते हैं वो हर साल आता है, हर साल आपको समर्स देखने को मिलती है, हर साल विंटर्स देखने को मिलता है। तो सीजन हर साल अपने आपको रिपीट करते हैं। कुछ कॉमन सीजन हैं जो हम सबको पता है और आई होप आपको भी पता है कि क्या है, स्प्रिंग, समर, मॉनसून या रेनी सीजन एंड ऑटम एंड विंटर, ये कॉमन सीजन है, आपको भी पता है। तो अब हम देखेंगे क्या है कनेक्शन सीजन और वेदर का। वैसे तो डिफरेंस बिटवीन करते वक्त हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि क्या है सीजन और वेदर में डिफरेंस, बट इसको एक बार हम और अच्छे से देखेंगे कि क्या है। सो वेदर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन। वेदर, अब एक सीजन क्या है, एक पैटर्न चल रहा है कि समर सीजन है तो उसमें कैसा वेदर देखने को हमको मिलेगा। समर्स में जैसे समर यूजुअली हॉट एंड ड्राई होती है, तो अगर समर सीजन है तो उसमें वेदर भी तो आपको उसी की जैसा देखने को मिलेगा। मॉनसून सीजन चल रहा है तो आपको अक्सर वेदर का पैटर्न क्या होगा, ह्यूमिड और रेनी। विंटर में क्या होगा, कोल्ड देखने को मिला। सो सीजन आर रिलेटेड टू बोथ विंटर एंड क्लाइमेट। तो हमारे जो सीजन है वो वेदर एंड क्लाइमेट से दोनों से ही रिलेटेड है। सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से सीजन होते हैं। मेजरली ये 4 सीजन देखने को मिलते हैं आपको, 4 मेन सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है। लेकिन इंडिया में कुछ स्पेशल है, इंडिया में आपको एक एक्स्ट्रा सीजन देखने को मिलता है, वो कौन सा है, India has a rainy season which is very important।
ठीक है, हमारे पास रेनी सीजन है या मानसून कह लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। ये हमारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारे पास ट्रेडिशनली 6 सीजन है। ऋतु हमने पढ़ा वर्ल्ड में कॉमन 4 सीजन है, पर इंडिया के पास ट्रेडिशनली 6 सीजन है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 6 सीजन या ऋतु। ऋतु पता है वर्ड हिंदी में क्या होता है सीजन का वर्ड ऋतु। तो हम देखेंगे कौन कौन से सीजन है। आपने इनमें से आधे से ज्यादा आपको पता होंगे, जैसे बसंत स्प्रिंग सीजन कहते हैं, ग्रीष्म समर सीजन होता है, वर्षा रेनी सीजन होती है, शरद ऑटम, हेमंत प्री विंटर एंड शिशिर विंटर। तो आपने अक्सर एग्जाम्स में ऐसे लिखा होगा बसंत ऋतु के निबंध लिखी है, तो ये सब तो आपको आइडिया होगा। अगर आप इनके हिंदी में नाम याद कर लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं फेस्टिवल्स कैसे कनेक्टेड है हमारे सीजन के साथ। हमें पता है इंडिया में हम हर चीज को कल्चरली एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे फेस्टिवल्स भी कनेक्टेड है सीजन से। जैसे कि बसंत पंचमी आती है तो हमें क्या होता है कि उस टाइम क्या स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है हमारा। दिस शोज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर क्लाइमेट एंड कल्चर। इससे इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, हमारे कल्चर हमारे फेस्टिवल्स हमारे रिचुअल से हमें पता लगता है कि हम बहुत ज्यादा नेचर क्लाइमेट और कल्चर का हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। अब लेट्स क्विकली रिवाइज हमने अभी तक क्या क्या देखा है। वेदर हमें पता है डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर में जो चेंज आएगा उसे ही वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न है। सीजन क्या होते हैं रिपीटेड वेदर पैटर्न लास्टिंग अ फ्यू मंथ्स। तो हमें पता है इन तीनों में डिफरेंस हमने अच्छे से डायग्राम में और टेबल के थ्रू समझा था। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is weather? Weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place at a specific time. What is climate? Climate is a long-term pattern of weather of a place over many years. What is the main difference between weather and climate? क्या difference है? Weather changes daily while climate remains similar over a long period of time. What causes seasons? Seasons are caused by Earth's revolution around the sun and its tilted axis. How many main seasons are generally found in most of the part? Most of the part of the world में कितने देखने को मिलते हैं? 4 देखने को मिलते हैं, spring, summer, autumn and winter. What is special about India season? India के बारे में क्या स्पेशल था? Rainy season, जिसको मानसून भी बोलते हैं। How many traditional seasons ऋतुज are there in India? कौन कौन से हैं हमारे पास? India has traditionally 6 सीजन्स और ऋतुज, ठीक है, आप उनके नेम्स में मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ एंड सीजन का क्या कनेक्शन है। अब हम हमारी जो लाइफ है और हमारा जो सीजन है हम लोग बहुत कनेक्टेड है। आपको पता है कैसे सीजन चेंज होता है, हमारी लाइफ में भी चेंज आता है। तो सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ में चेंज नहीं आता, एनिमल्स की लाइफ में भी चेंज आता है, प्लांट्स की लाइफ में भी चेंज आता है। तो हम सबके चेंजेस देखेंगे एक एक करके। सो लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ फॉलोज द रिदम ऑफ द सीजन। जितनी लिविंग थिंग्स अर्थ पे वो सब सीजन की रिदम को फॉलो करती हैं। दिस मींस ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एडजस्ट देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस। हम अपनी एक्टिविटीज को, एनिमल्स अपनी एक्टिविटीज को, प्लांट्स अपनी एक्टिविटीज को सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे इस बात को। जैसे कि इफेक्ट ऑफ सीजन टू ह्यूमन लाइफ, पहले देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे कि क्रॉप्स, हम क्या क्रॉप्स उगाते हैं वो डिपेंड करता है सीजन पे। हमें पता है सारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसको ज्यादा पानी चाहिए, किसको कैसा सीजन चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे वेराइटी ऑफ सीजन पे। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो फार्मर्स है वो रेनफॉल पे रिलाई करते हैं। जैसे कि वो उनको पता होता है कि समर्स में वो कौन सी क्रॉप उगाएंगे विंटर्स में कौन सी उगाएंगे। जैसे आपको पता है रेनी सीजन में आप राइस उगाते हैं क्योंकि राइस को क्या चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये सब चीजें हमारी क्या डिसाइड होती है, सीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। Different crops are grown in different seasons. Example, wheat is commonly grown in cooler months and rice grows well during rainy season. I hope ये clear है सबको। This is because crop need different क्रॉप्स को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। अब हमारी फूड हैबिट्स में भी चेंज आता है, सिर्फ क्रॉप्स में नहीं, फूड हैबिट्स में भी चेंज आता है। जैसे कि फूड चॉइसेस आल्सो चेंज विद वेदर। एग्जांपल, समर में आप लाइट फूड खाना पसंद करते हैं, फ्रूट्स पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। वहीं विंटर में आप हॉट सूप्स पीना पसंद करते हैं, टी प्रेफर करते हैं, हेवियर फूड खाना पसंद करते हैं। रेनी सीजन में आप वार्म एंड फ्रेशली कुक्ड फूड प्रेफर करते हैं। अब आप जैसे कि अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे कि हेवी पराठे वराठे जो होते हैं अलग अलग टाइप के, वो जनरली आप विंटर्स में प्रेफर करते हो क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी अडेप्ट कर रखी होती है विंटर्स के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज हो जाती है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस व्हाट इज इजीली अवेलेबल एंड कंफर्टेबल टू। हमारा जो क्लाइमेट होता है उसी की वजह से हमें पता लगता है क्या इजीली अवेलेबल है एंड क्या कंफर्टेबल टू है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा मैंगोस कब आते हैं, समर सीजन में आते हैं, ज्यादा इजीली अवेलेबल भी होते हैं और कंफर्टेबल भी रहता है खाना उन्हें। वही आपने वाटरमेलन्स भी समर्स में देखेंगे, पर ये सारी चीजें आपको इजीली विंटर्स में तो नहीं मिलती होगी। तो वही चीज है कि डिफरेंस आ जाता है। तो क्लोथिंग में क्या आता है, क्लोथिंग में भी डिफरेंस आता है। हम समर्स में कॉटन क्लोथ पहनना प्रेफर करते हैं, वही हम विंटर्स में वूलन क्लॉथ पहनते हैं। क्लोथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन, समर्स में कॉटन एंड विंटर में वूलन और रेनी सीजन में रेनकोट्स और अम्ब्रेला कैरी करते हैं आप लोग। इफेक्ट्स देखेंगे आप सीजन का प्लांट पे भी तो अब इफेक्ट देखने को मिलता है सीजन का। जैसे कि प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू सीजन। स्प्रिंग या बसंत सीजन में मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज ब्लूम, काफी नए प्लांट्स देखने को मिलते हैं स्प्रिंग सीजन। न्यू फ्लावर्स आते हैं, फ्रेश लीव्स आती है, नेचर लुक्स ग्रीन एंड कलरफुल। आप आसपास देखेंगे सब कुछ फ्रेश फ्रेश लग रहा होता है। ऑटम जिसे शरद सीजन कहते हैं, उसमें क्या होता है लीफ का कलर बदल जाता है या फिर लीव्स पत्ते जो होते हैं वो गिरने लगते हैं पौधों से, पेड़ों से, तो उसको क्या कहते हैं लीफ शेडिंग। ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन, क्योंकि ट्रीज रिड्यूस वाटर लॉस एंड प्रिपेयर फॉर कोल्डर मंथ्स। ट्रीज भी अपने आप को कोल्डर मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही होती है क्योंकि कोल्डर मंथ्स जो होते हैं उनको अपने आप को चेंज करना होगा क्योंकि समर्स में तो अलग कंडीशन थी, अब विंटर्स में अलग है। तो हम लोग प्लांट्स एनिमल्स सब अडेप्ट कर रहे होते हैं। अब देखेंगे सीजन का इफेक्ट क्या है एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल्स आल्सो अडेप्ट टू चेंजिंग वेदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड होती है, छिपकलियां होती है, आपके घर में समर्स में देखने को मिल जाती है, वही विंटर्स में नहीं देखने को मिलती। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो अलग अलग सीजन में आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन विंटर्स एनिमल्स डेवलप थिक फर। विंटर्स में कुछ एनिमल्स थिक फर बना लेते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सके और वार्म रख सके। अब आप देखेंगे सम एनिमल्स आल्सो माइग्रेट, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, चेंज फूड हैबिट्स एंड बिकम लेस एक्टिव एंड एक्सट्रीम वेदर। जैसे कि हमने लिजर्ड का एग्जांपल लिखा था। एंड क्लाइमेट यूजुअली रिमेन स्टेबल। हमें पता है क्लाइमेट यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है और बहुत स्लोली चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है उसमें। क्लाइमेट जनरली रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड। दिस मींस अ रीजन यूजुअली हैज रेगुलर वेदर पैटर्न ओवर मेनी ईयर्स। जैसे राजस्थान में आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है, केरला में आपको वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जैसे कि नाम पता लगा कि क्लाइमेट में कुछ चेंज आ रहा है। तो साइंटिस्ट हैव नोटिस चेंजेस इन वर्ल्ड ऑफ क्लाइमेट्स इन रिसेंट डिकेड्स। मेनी ऑफ दीस चेंजेस आर लिंक्ड टू ह्यूमन एक्टिविटीज। काफी चेंज देखने को आया है आपके क्लाइमेट में, और ये क्लाइमेट में चेंज क्यों आए, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। आपको पता है ह्यूमन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कटिंग फॉरेस्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। तो दीज एक्टिविटीज अफेक्ट अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। इन एक्टिविटीज की वजह से अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें।
तो लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने क्या पढ़ा, रिकैप। वेदर क्या है हमें पता है, डे टू डे कंडीशन, जैसे कि रेनी, विंडी, हॉट एंड कोल्ड। सीजंस क्या होते हैं, रिपीट एवरी ईयर। वेदर चेंजेस इन ईच सीजन, तो वेदर आपका हर सीजन में चेंज होता है। क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ रीजन। अभी मैप देखते हैं जिससे हम रिवाइज कर सके और सब कुछ कनेक्ट कर सके। तो सन और अर्थ की मूवमेंट जब दोनों मिल जाते हैं, और टिल्ट, आपको पता है टिल्ट भी होती है, हमने पढ़ा थी। तो सीजन देखने को मिलता है आपको, किन किन चीजों में चेंजेस देखने को मिलता है सीजन की वजह से, क्रॉप्स, फूड, क्लोथ्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में। और अगर आपको कोई और भी चेंजेस पता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ सीजंस अफेक्ट और हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, तो आप ये सारे फैक्टर्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना समझ आया। हाउ डू सीजंस अफेक्ट क्रॉप, अभी हमने पढ़ा डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजंस डिपेंडिंग ऑन टेंपरेचर एंड रेनफॉल। हाउ डू सीजंस अफेक्ट क्लोथिंग, कैसे क्लोथिंग को अफेक्ट करते हैं। पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस। आप एग्जांपल्स भी जरूर दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट गेन कर सके और अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर सके। How do seasons affect food habits? Food habits change according to seasonal needs and availability. How do plants respond to season? Plants may bloom, shed leaves, or change color in different seasons. How do animals adapt to winter? Some animals develop thick fur to protect themselves from cold. What is climate change? Climate change is a long-term change in climate patterns. ठीक है, अभी तक सीजंस, वेदर, क्लाइमेट सबके बारे में अच्छे से समझा। क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो देखा हमने, कैसे हमारी लाइफ अफेक्ट करती है, इफेक्ट कैसे देखने को मिलते हैं सीजन के, वो सब देखा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इंडिया इज नोन फॉर इट्स ग्रेट डाइवर्सिटी एंड इट्स डाइवर्सिटी इज आल्सो सीन इट्स इन क्लाइमेट। इतने ज्यादा डाइवर्स है इंडिया वाले हम कि हमारे क्लाइमेट्स भी बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं। जैसे कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस डिफरेंट टेम्परेचर, रेनफॉल्स एंड सीजन्स। अब हम काफी आप अलग अलग इंडिया में अगर आपने ट्रैवल किया हो या फिर स्टोरी सुनी हो तो आपने देखा होगा कोई जगह तो बहुत गर्म है, कोई जगह बहुत चिल्ड है, कोई जगह बहुत अच्छा क्लाइमेट है, नहीं ज्यादा ठंड है नहीं ज्यादा गर्मी है, कहीं तो बहुत ही बारिश होती रहती है, कहीं इतना ड्राइनेस है, बस हवाई चल रही है, रेती रेते हैं हर जगह। तो ये सब क्यों है, ये चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं आपको, क्योंकि हमारे डिफरेंट है जोग्राफिकल फीचर्स। चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे वैरायटी है हमारे जोग्राफिकल फीचर्स में। इन जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से ही हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, कोस्टल। एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी हमने एमपी डिप्स करके, आधे से ज्यादा कवर हो जाता है इसके अंदर। तो आप इसकी तरफ हेल्प कर सकते हैं अपने आप को, ताकि आप देख सके कौन कौन से थे। अब हम क्लाइमेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है एल्पाइन क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। तो आपने क्लास 6 में माउंटेन्स पढ़े थे, माउंटेन रेंजेस पढ़े थे। तो एक माउंटेन रेंज आपने पढ़ी थी माउंटेन एल्प्स। ठीक है, तो जब आपने माउंटेन एल्प्स पढ़े थे तो द वर्ड एल्पाइन कम्स फ्रॉम द एल्प्स माउंटेन इन यूरोप। तो ये जो यूरोप में आपके एल्प्स माउंटेन थे, उसी से ये क्लाइमेट का नेम आया एल्पाइन। अब हम बढ़ते हैं एल्पाइन के फीचर्स क्या होते हैं। ये आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है, हिमालयन माउंटेन्स में देखने को मिलता है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है ये, स्नोफॉल्स देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, कूल समर्स देखने को मिलता है। क्यों, हाई ऑल्टीट्यूड कॉजेस लो टेम्परेचर। हमें पता है जितनी भी चीजें हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है उसकी वजह से आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे कि जो चीज माउंटेन्स पे होती है वहां पे आपको कोल्डनेस देखने को मिलती है, और जो सी लेवल के पास है अक्सर वहां पे आपको वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन भी हमने पढ़ा था, हाई एंड लो प्रेशर वाला। आई होप आपको पता है, चैप्टर 2 में देखा था, अभी मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, थिक वुलन क्लोथ प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होता है, एक ऐसा टेम्परेट को मॉडरेट से भी याद कर सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, लोअर हिमालयस में पाया जाता है, मेनी हिली रीजन्स ऑफ इंडिया। लोअर हिमालयस कौन से थे, हमने 3 रेंजेस के बारे में बात की थी। सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल एंड लास्ट में शिवालिक्स। तो आपके जो लोअर हिमालयस थे कौन से थे, हिमाचल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ज्यादा से ज्यादा हिल रेंजेस पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, प्लेजेंट होता है, ना ही ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। लोग अक्सर प्रेफर करते हैं कि वो हिल स्टेशन जाएं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, मॉडरेट की कोल्ड विंटर्स देखने को मिलती है आपको, प्लेजेंट समर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, मॉडरेट, ठीक है, नॉट एक्सट्रीमली हॉट एंड नॉट एक्सट्रीमली कोल्ड। फिर 3 प्लेसेस ऑफन, these places often become hill station। जैसे कि हमें पता है इतना अच्छा क्लाइमेट है तो अक्सर ये हिल स्टेशन बन जाते हैं। जैसे why do people visit hill station? To escape summer heats of plains। प्लेन्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हमें पता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हिल स्टेशन घुमाएं। जैसे कि कौन कौन से, शिमला, मसूरी, नैनीताल, आप ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। जो थर्ड टाइप का क्लाइमेट है वो है आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पहली बात तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, तो हमने पढ़ा था कि अर्थ डिवाइडेड है कुछ कुछ लेयर्स में। तो हमने इक्वेटर पढ़ा था, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने लेयर्स पढ़ी थी, ये इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारे ट्रॉपिक्स। ठीक है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके आसपास का जो एरिया है, ये ब्लू पार्ट, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिक्स। तो सब ट्रॉपिक्स में जो क्लाइमेट देखने को मिलता है उसका नाम पड़ गया सब ट्रॉपिकल। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे कौन कौन से लाई करते हैं, हमारे नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे आपको वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स देखने को मिलती है। तो सब ट्रॉपिकल में देखो डायरेक्ट सनलाइट, अगर यहाँ पे सन बना दो तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो जब डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो एक्सट्रीम हॉट देखने को मिलेगा। और जब ये आपको पता है अर्थ रोटेट कर जाती है और रिवॉल्व कर जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम तो ऐसा भी आता होगा जब नहीं मिल रही सनलाइट, तो वहाँ पे आपको कोल्ड विंटर्स देखने को मिलती है। तो सब ट्रॉपिकल में आपको वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स देखने को मिल जाते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सीजनल कंट्रास्ट। तो काफी कंट्रास्ट देखने को मिलता है, एक तरफ गर्मी हो फिर अगले टाइम पे आपको ठंड मिल जाती है। कंट्रास्ट जो आपको दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन, अलगपन दिख रहा है, वो आपको इसकी वजह से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, सुटेबल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। मोस्ट ऑफ इंडिया व्हीट इज ग्रोन है। अब हम इस एरिया में क्या करते हैं, अपने प्लेन्स पे क्या उगाते हैं, क्रॉप्स। और मेजरली नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलती है, व्हीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, जो कि सुटेबल है आपकी व्हीट को ग्रो करने के लिए। अब आगे देखते हैं एरिड क्लाइमेट क्या होता है। एरिड क्लाइमेट नाम से पता लगा, ड्राई एयर ड्राई। तो फाउंड इन थार डेजर्ट, वेस्टर्न इंडिया। फीचर्स क्या है इसके, एक्सट्रीमली हॉट डेज, कूल नाइट्स, वेरी लिटिल रेनफॉल। अब एक्सट्रीमली हॉट डेज लेकिन कूल नाइट्स, क्यों, रीजन बताओ कोई, सैंड की वजह से। आपको पता है अर्थ
हमारी जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर आपका ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी, वहीं जो सैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। और सैंड से क्या बना है, पूरा थार डेजर्ट। तो इसलिए जब वो सुबह के टाइम पे वहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं मिल रही तो वो एक्सट्रीमली कूल हो जाता है। तो वेरी लिटिल रेनफॉल देखने को मिलती है आपको। रीजन क्या है, ड्राई कंडीशन एंड लो मॉइस्चर। एक तो हवा में बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं है तो रेन देखने को ही नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस मिलते हैं आपको, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पीपल हैव डेवलप्ड वाटर कंजर्वेशन मेथड्स एंड रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम्स। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में भी कि कैसे राजस्थान या फिर हमारे जो थार डेजर्ट या डेजर्ट वाले एरिया के जो लोग हैं उन्होंने कैसे अपनी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लिया वहाँ की नीड्स के अकॉर्डिंग, कैसे उन्होंने टंका सिस्टम यूज किया है, कैसे वो बर्तनों को किस टेक्निक से साफ करते हैं ताकि कम वाटर लगे। तो ये सब चीज हमने पढ़ी थी, वो पॉइंट्स पे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लाइमेट टाइप है आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल के दो क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, एक आपको ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। तो जहां वेट है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा है, रेन ज्यादा देखने को मिल रही है। तो फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। हमारी दो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, एक ईस्टर्न है एक वेस्टर्न। तो ये क्लाइमेट आपको वेस्ट वाली कोस्टल स्ट्रिप पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हेवी मानसून रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ इतना ज्यादा पानी भी तो है तो उससे भी मॉइस्चर रिलेटेड एयर आती है जिसकी वजह से आपको हेवी मानसून रेनफॉल देखने को मिलती है। और वहीं वार्म टेम्परेचर ट्रॉपिकल, जैसे कि हमने वो डायग्राम देखा, तो इसमें यहाँ पे ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, डायरेक्ट सनलाइट। तो जहां सनलाइट हो रही है वहां पे आपको वार्म टेम्परेचर तो देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल वर्ड मतलब वार्म तो देखने को मिलेगा, और जहां वेट है वहां रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल वेट दोनों है तो यहाँ वार्म भी देखने को मिलेगा, रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। तो सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड स्पाइसेस। रीजन क्यों, रिसीव्स मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स। आपको पता है राइस ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मानसून चाहिए होता है, तो ये सुटेबल है हमारे। अब नेक्स्ट है हमारे सेमी एरिड क्लाइमेट। सेमी एरिड क्लाइमेट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एरिड मतलब ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, और सेमी मतलब हाफ ड्राई क्लाइमेट। तो ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, सेंट्रल डेक्कन प्लेट, हमारी कोस्टल स्ट्रिप्स के बीच में ये वाला जो एरिया इसको कहते थे हम डेक्कन प्लेटियम। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल। आप देखो ये वाला एरिया है, ये वाला भी एरिया वाटर, पर ये थोड़ा गैप है, ये बीच में यहाँ थोड़ा गैप आ जाता है, तो आधे से ज्यादा बारिश यहीं हो जाती है। So, ऐसे याद करो कि आधे से ज्यादा बारिश यहीं होगी। तो यहाँ तक पहुंचने में क्या होती है, मॉडरेट रेनफॉल्स, माइल्ड विंटर एंड हॉट समर्स देखने को मिलती है आपको। अब एरिड से याद रखना, सेमी है, एरिड मतलब ड्राई तो हॉट लिख दोगे, माइल्ड विंटर्स लिख दोगे, एंड सेमी मतलब आधा, पूरा ड्राई नहीं आधा ड्राई, तो वहाँ पे रेनफॉल भी देखने को मिलेगी आपको। रेनफॉल इज नीदर टू हाई एंड नॉट टू, ना ही ज्यादा बारिश होती है ना ही कम होती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेवंथ आपका टाइप है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल हमने जो ये पढ़ा था डायरेक्ट सनलाइट वाला एरिया। तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न इंडिया में, सदर्न पेनिनसुला में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट सनलाइट अक्सर आपको क्या पड़ेगी, हमेशा डायरेक्ट मिलती रहेगी सनलाइट यहाँ पे। तो यहाँ पे वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, माइल्ड विंटर्स, ज्यादा विंटर्स होगी नहीं जब आपको अक्सर यहाँ पे सनलाइट देखने को मिल रही है। तो क्लियर वेट एंड ड्राई सीजन, यहाँ पे आपको क्लियर वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलता है। कंट्रोल बाय मानसून विंड्स, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है ये वाला, तो वो हमारी तो सीज भी आसपास, तो हमारा मानसून विंड्स भी आ जाती है वहां से। अब हम एक चीज देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये दोनों वर्ड यूज हुए थे, पर कहाँ से आए, क्या ओरिजिनेशन है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तो अच्छा रहता है। दीस टर्म्स आर रिलेटेड टू स्पेशल लैटिट्यूड्स कॉल्ड ट्रॉपिक्स। हमने पढ़े लैटिट्यूड्स के बारे में, कौन कौन से थे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, और उसी के आसपास वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल कहते थे। तो दे आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एरिया नियर ट्रॉपिक्स यूजुअली रिसीव मोर सनलाइट एट वार्मर टेम्परेचर। उसके आसपास के एरिया को भी तो ज्यादा सनलाइट मिल रही है। तो दिस इज व्हाई मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारा जो अर्थ है, अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप और उसको देखेंगे तो हम कौन से हम हमारे जो अर्थ का आई मीन इंडिया का जो मेजर पार्ट है वो इसी एरिया में लाई करते हैं, अक्सर हमें ऐसा क्लाइमेट ज्यादा देखने को मिलता है हमारे आसपास। लेकिन क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अलग है तो उसकी वजह से चेंज आ जाता है, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो आपको। और अब आप देख, हम एक बार ना क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि हमने इतना पढ़ा हमें पता भी तो होना चाहिए ना लास्ट में कि हमने कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज किया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिमालयस में एल्पाइन देखने को मिलता है क्लाइमेट, और कैसा होता है, कोल्ड, स्नोई एंड कूल विंटर्स। लोअर हिमालयस, अच्छा लोअर हिमालयस मतलब हिमाचल वाला, तो यहाँ पे टेम्परेट, प्लेजेंट समर्स, मॉडरेट विंटर्स। नदर्न प्लेन्स में कैसा, सब ट्रॉपिकल, नदर्न प्लेन में सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। हार्ड डेजर्ट में कैसा, एरिड, हॉट डेज, कूल नाइट्स एंड लो रेनफॉल। वेस्टर्न कोस्ट जो कि है ट्रॉपिकल वेट, हेवी रेनफॉल, वार्म क्लाइमेट। लेकिन प्लेटू मतलब सेमी एरिड, हॉट समर्स, मॉडरेट रेनफॉल। ईस्ट एंड साउथ इंडिया में कैसा, ट्रॉपिकल पढ़ा था हमने, कैसा होता है ट्रॉपिकल, वार्म क्लाइमेट, वेट एंड ड्राई सीजन। अब इतने सारे टाइप्स हैं आपके क्लाइमेट के, उसको याद कैसे करें, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एक बार आपको इनके नाम याद हो गए तो वो किस एरिया में पाया जाता है, ये थोड़ा बहुत रिलेशन पता है कि एल्पाइन जैसे हिमालय से कनेक्टेड है, टेम्परेट मतलब ऐसे, जैसे मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ कौन से एरिया में देखने को मिलता है, थोड़ा सा क्लाइमेट टाइप के नाम याद है और उसका ज्योग्राफिकल फीचर याद है, तो आप अच्छे से खुद ही कर लोगे कि यहाँ पे कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो एक बार हम इसके नाम याद करने की ट्रिक देखते हैं जो कि मैंने बनाई है, सैट एंड सैट। सिंपल सैट लिखोगे और दूसरे वाले सेट में डबल टी लगा देना, ठीक है। तो इसी को आप यूज कर सकते हैं सैट सैट करके, जैसे कि एस फॉर सब ट्रॉपिकल, ए फॉर एल्पाइन, टी फॉर टेम्परेट एंड एस फॉर सेमी एरिड, ए फॉर एरिड, टी फॉर ट्रॉपिकल वेट एंड टी फॉर ट्रॉपिकल। तो आप याद कर सकते हैं इस वजह से। तो अब रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। इंडिया हैज मेनी क्लाइमेटाइज बिकॉज ऑफ इट्स रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स की वजह से, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स उन्हीं को रिलीफ फीचर्स कहते हैं, उनकी वजह से डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। और कैसे डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, लैटिट्यूड की वजह से, जैसे हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सब ट्रॉपिकल, उसकी वजह से ऑल्टीट्यूड हमने देखा विच इज हाइट पे है। फॉर एग्जांपल आपके हिमालयन माउंटेन्स, वहां पे आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, जिनका डिस्टेंस जैसे कि सी के पास है जो, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी, वहाँ का आपको क्लाइमेट अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं जो डिस्टेंस जिनका बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कि आपके थार डेजर्ट एंड ऑल, तो वहाँ पे तो आपको हॉट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। मॉनसून मैटर करती है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर है। लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज इंडिया हैव टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, क्यों है हमारे पास, बिकॉज
एंड डिस्टेंस। तो ये सारे फैक्ट, ऑल्टीट्यूड है हमारा, रिलीफ है, लैटिट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सारी क्या है हमारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। विच क्लाइमेट इज यूजुअली फाउंड इन हिमालयस, कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको हिमालयस में? एल्पाइन क्लाइमेट इज फाउंड। और एल्पाइन के क्या फीचर्स है? एक्सट्रीम कोल्ड, ये सब आप लिख सकते हैं। व्हाट इज टेम्परेट क्लाइमेट? इट इज मॉडरेट क्लाइमेट विद प्लेजेंट समर्स एंड मॉडरेटली कोल्ड विंटर्स। कौन से एरिया में देखने को मिलते हैं हिल स्टेशन वाले, वो मेंशन कर सकते हैं। विच क्लाइमेट इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। विच क्लाइमेट इज फाउंड इन थार डेजर्ट? एरिड क्लाइमेट इज फाउंड इन थार डेजर्ट। Which region has tropical wet climate? कहाँ है? Coastal, western coastal region में have tropical wet climate. What type of climate is found in Deccan Plateau? Deccan Plateau में कैसा? Semi-arid climate is found in Deccan Plateau. ठीक है? तो आगे देखने हैं हमें फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से जो अभी हमने पढ़े उसी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे उसको और अच्छे से देखेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।